बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी बाल लंबे करने के लिए रोज़ाना 1 किलो प्याज मंगवाती, फिर सर धोने के लिए बाथरूम चली जाती। फजर के वक्त जब बाहर आती तो उसके बाल गीले ना होते। अब मुझे शक होने लगा था। एक दिन बाथरूम के दरवाजे का लॉक ख़राब कर दिया। जो ही आधे घंटे बाद बाथरूम में गया तो ये देखकर जान निकल गई कि मेरी शादी को 1 ही हफ्ता हुआ था कि मेरी बीवी ने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश की। उसने कहा, आपने मेरे लिए रोज़ाना एक चीज़ लेकर आनी है जिसको लाने में आपने बिल्कुल भी नागा नहीं करना। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन थी। उसके बाल उसके कदमों तक जाते थे। उसकी जुल्फ़ों का ही तो मैं असीर हुआ था। उसने कहा, मुझे रोज़ 1 किलो प्याज चाहिए क्योंकि मैंने इन प्याज़ों का पानी निकाल कर अपने बालों पर लगाना होता है, तभी तो मेरे पास इतने लंबे और खूबसूरत बाल हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ठीक है, तुम्हारे बालों की मुझे भी बहुत फिक्र है, मैं ज़रूर तुम रोज़ 1 किलो प्याज लाया करूँगा। पर हैरान में तब हुआ जब वो 1 किलो प्याज लेकर बाथरूम में चली जाती और बाथरूम में 2 से 3 घंटे गुजार देती। कहती कि बहुत लंबा प्रोसेस है, प्याज का पानी निकाल कर बालों में लगाना होता है, उसके बाद बालों को धोना होता है। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आती तो उसके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होते थे, जबकि इतने लंबे बाल इतनी जल्दी सूख नहीं सकते थे। ये बात तो छोटा बच्चा भी समझ सकता था। वो इस तरह रोज़ मुझसे प्याज मंगवाती, रोज़ ही बाथरूम में चली जाती। लेकिन एक रोज़ मैं एक चीज़ को देखकर हैरान रह गया। वो ये कि मेरे अब तक के लाए हुए सारे के सारे प्याज उसने स्टोर रूम में रखे हुए थे। वहाँ पर प्याज़ों का ढेर लगा पड़ा था, यानी वो मेरे लाए हुए प्याज इस्तेमाल नहीं करती थी। इसका मतलब कि ये सिर्फ बहाना था। एक दिन बाद बाथरूम का लॉक ख़राब कर दिया और जैसे ही बीवी अंदर गई तो 15 मिनट बाद मैं भी अंदर दाखिल हो गया और सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीवी और एक मेरा नाम अकरम है। जब मेरी उम्र 25 साल थी तब से ही मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी, लेकिन मेरी माँ को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। मेरी माँ का कहना था कि हमारे ख़ानदान में मेरे साथ की कोई लड़की नहीं थी। कुछ लड़कियाँ मुझसे बहुत बड़ी थीं, उनकी शादी हो चुकी थी, और कुछ बहुत ही छोटी थीं। इसलिए अम्मी का कहना था कि लड़की मोहल्ले की हो तो, क्योंकि कम से कम मोहल्ले की लड़की आंखों के सामने होती है। क्योंकि मेरी माँ हमेशा से ही मोहल्ले में हर एक लड़की पर नज़र रखती थी। तब उनको मेरी खाला की लड़की पसंद आ गई, जो इस शहर में नहीं रहती थी बल्कि हॉस्टल में रहती थी। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। इस लड़की में एक बात बहुत ही अजीब थी, जिसको देखकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता। वो थे इसके लंबे घने बाल। इसके बाल इसके कदमों तक जाते थे। घने बाल इसके कदमों तक जाते थे और वो इसके हुस्न में बहुत ज़्यादा इजाफा करते। इतने प्यारे बाल मैंने आज तक नहीं देखे थे। बेशक उसकी हसीन जुल्फ़ें उसके हुस्न में और भी चांद लगा देती थीं। मुझे वो लड़की देखने में भी बहुत प्यारी लगी थी। अम्मी ने कहा कि लड़की पसंद है, बस ये बताओ। तो मैंने कहा कि लड़की तो पसंद है। फिर अम्मी ने बात चलाई, जो कुछ भी किया, पर अम्मी ने मेरी शादी उससे करवा दी और वो मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई। हमारी शादी को अभी हफ्ता हुआ था कि उसने मुझसे एक निहायत अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने कहा, आपको मेरे लिए रोज़ एक चीज़ लेकर आनी है, इसमें बिल्कुल भी नागा नहीं करना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। मुझे लगा वो खाने पीने की कुछ चीज़ मांग रही है। इतनी हसीन बीवी ज़िद करती हुई तो और भी हसीन लगती थी। वैसे भी शादी के शुरू के दिनों में बीवी अच्छी ही लगती है, चाहे वो कुछ भी करे। मैंने कहा, जो भी चीज़ होगी मैं रोज़ ले आया करूँगा, इसे भी नागा ना कीजिएगा। मैंने कहा, तुम बताओ तो सही। तो कहने लगी, मुझे रोज़ 1 किलो प्याज चाहिए। मैंने कहा, रोज़ 1 किलो प्याज का तुम क्या करोगी? घर में रूटीन के हिसाब से प्याज आते हैं, क्या तुम खाने में ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करती हो? तो वो हंसने लगी और कहने लगी, मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए, मैंने इनको सर में लगाना होता है। मैं हैरान हुआ, इससे पूछा क्या मतलब? तो कहने लगी, प्याज बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं रोज़ अपने बालों में 1 किलो प्याज का रस लगाती हूँ, तभी तो मेरे बाल इतने अच्छे लगते हैं। मैं ये सब बचपन से लेकर कर रही हूँ, जब मैं छोटी बच्ची थी, और मैंने आज तक एक दिन भी नागा नहीं किया, इसीलिए आपको ये करना होगा। मुझे उसकी ये मासूम सी फरमाइश बहुत अच्छी लगी। उससे वादा किया कि रोज़ 1 किलो प्याज ले आया करूँगा और कोई हुक्म करो। तो वो हंसती। अब वो रात को सारे काम ख़त्म करके बाथरूम में चली जाती कि मुझे अपने बालों में प्याज का रस लगाकर इनको,
लेकिन जब बाहर आती तो उसके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होते थे। मैं हैरान इस बात पर था कि इतनी जल्दी इतने लंबे बाल कैसे सूख गए, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई धूप होती, ना ही वो अपने बालों को सुखाने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल करती। मेरी बीवी जब वापस आती तो बहुत थकी हुई होती और आकर फ़ौरन सो जाती। उसका कहना था कि लंबे बाल संभालना कोई आसान काम नहीं है, आप मर्दों को तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है हम औरतों के कितने मसले हैं। खूबसूरत लगने के लिए भी हमें खुद को ही खार करना पड़ता है। एक और बात बहुत अजीब थी, और वो ये कि मेरी बीवी मेरे साथ बीवी की तरह न रहती। वो हर बात को मजाक में उड़ा देती। ऐसे टाइम पर बाथरूम चली जाती। जब वापस आती तो कभी कभी मैं सो चुका होता। वो मेरे साथ बहुत अच्छी थी, हंसी मजाक करती, मेरे खाने पीने का ख्याल रखती, मुझसे बातें करती, मेरी तारीफ करती, कहती थी कि आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो खुद पर मुझे कोई हक न देती। मुझे समझ नहीं आती थी कि जब उसको कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो मुझे अच्छा समझती है, मुझे पसंद भी करती है। यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत भी करती हूँ। तो फिर ये सब क्या था? मैं जब भी अपनी बीवी से कोई बात करना चाहता तो वो कहती, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, देखें मैं इन कपड़ों में कैसी अच्छी लग रही हूँ, चलिए हम बाहर कहीं चलते हैं, घर वालों के लिए कुछ चीज़ ले आते हैं। वो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों के साथ अच्छी थी कि कोई इस पर बात ना कर सके, और सब उसके लिए बात नहीं करते थे। सब उसे बहुत पसंद करते थे। एक दफ़े मेरी माँ ने सबके सामने कह दिया कि बस अब इस घर में किसी छोटे से मेहमान की ज़रूरत है, तो मेरी बीवी हंसते हंसते शर्माने लगी, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह का कोई भी मेहमान घर में नहीं आने वाला। उसके रद्द-ए-अमल को देखकर सब इतना हैरान हुए कि मेरी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, लगता है तुम्हारी औलाद आने वाली है, तुम लोगों ने बताया ही नहीं। मैंने भी खाना छोड़ दिया और कहा अपनी बहू से ही पूछ लें। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया। दिन भर मेरी बीवी ऐसे पेश आती जैसे वो दुनिया भर की अच्छी बीवी है। वो वाकई अच्छी बीवी थी, वो मेरे सारे काम करती, इसीलिए मैं उससे कोई भी बात नहीं कर सकता था। हर बार ऐसे मजबूत उज़र तलाश करती कि मुझे लाजवाब कर देती। लेकिन अब इस बात से मेरा माथा खटकने लगा था कि अगर ये बाथरूम में अपने बाल ही धोने जाती है तो फिर इसके बाल गीले क्यों नहीं होते। या तो मुझे कोई गलतफहमी हो रही थी, और या फिर मेरी बीवी ज़रूरत से ज़्यादा समझदार और चालाक थी। रोज़ मुझे बातों में लगाकर मुझसे दूर भाग रही थी, और कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर रही थी जो गलत था और इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक दिन मेरी बीवी फिर से बाथरूम में चली गई। मैं इधर उधर घर में ही चक्कर लगाने लगा क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं स्टोर रूम के पास से गुजरा तो मेरी बीवी अचानक से स्टोर रूम से निकली। उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया। डरते पड़ी, हंसी में बात टालने लगी कि मुझे तो आपने डरा दिया, लेकिन आप किधर? मैं गुस्से से बोला। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे थे? आपको तो इस वक्त तक सो जाना चाहिए। मैंने कहा, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, मुझे पहले इसका जवाब दो। तो कहने लगी, मैं तो किचन की कुछ चीज़ तलाश करने आई थी। मैंने कहा, रात के 12 बजे तुम्हें किचन की चीज़ की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम तो कह रही थी कि अपने बालों का टोटका करना है। कहने लगी, प्याज काटने के लिए कुछ नहीं मिल रहा ना, और स्टोर रूम में कुछ चीज़ पड़ी हुई देखी थी, इसलिए वो लेने यहाँ आ गई। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बात से बात क्यों निकाल रहे हैं? इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी बीवी ने फिर से मुझ पर वही हथियार आजमाने की कोशिश की और बड़े ही प्यार से बात करने लगी। मैंने उससे कहा, कोई टोटका नहीं करना, आज चलो वापस। उसकी हालत अजीब हो गई। कहने लगी, नहीं, मेरे तो बाल खराब हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हारे बाल एक दिन में खराब नहीं हो जाएंगे, ना ही तुम्हारे सर से उतर जाएंगे, ना ही सफ़ेद होंगे, कोई ज़रूरत नहीं। कहने लगी, नहीं, आप समझेंगे नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। मैंने इतनी मेहनत से अपने बाल लंबे किए हैं, आप क्यों मेरी बरसों की मेहनत के पीछे पड़ गए हैं? मैंने अपनी बीवी को 2 मिनट गौर से देखा तो वो घबरा गई। कहते हैं, जब आपको किसी शख्स पर शक हो कि वो कुछ गलत काम कर रहा है तो उसकी आंखों में देखें। अगर वो गलती पर होगा तो आंखें नहीं मिला पाएगा, बल्कि इधर उधर देखना शुरू कर देगा। मेरी बीवी ने भी यही किया। मैंने उससे कहा, तुम मुझे क्या पागल बना रही हो? एक दिन से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आया, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अचानक उसका रवैया बदल गया। कहने लगी, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, ठीक है, चुप करके सो जाओ। वो मुझसे मुंह, लेकिन आधे घंटे बाद ही मेरी आंखें अचानक से खुल गईं क्योंकि मेरे कानों ने आहट सुनी थी। मैंने महसूस कर लिया था कि मेरी बीवी उठकर कहीं गई है।
मैं बाहर निकला तो बाथरूम की लाइट ऑन थी। इसका मतलब वो बाथरूम में चली गई थी। अब तो मैं हैरान ही रह गया कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी मजबूरी कि इसने रोज़ अपने बालों पर प्याज लगाने हैं, वो भी बाथरूम में बैठकर। वो ये काम कमरे में भी तो कर सकती थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे ये काम बाथरूम में जाकर ही करना होता था, वो भी रात के वक्त, और इतना ज़रूरी कि एक दिन भी नागा नहीं कर सकती थी। शादी के दूसरे दिन ही उसने ये शोर डाला था कि मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा था और वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मेरे घर वालों को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। सारा दिन उनके काम करती, उनके लिए खाने बनाती। उनकी मोहब्बत का आलम तो यहाँ तक पहुँच गया था, अगर मैं घर वालों को कहता ये कोई गलत काम कर रही है तो मेरे घर वाले मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते और कहते, खबरदार, जो हमारी बहू को तुमने कोई बुरी तो। एक दिन मेरे घर मेरा एक कज़न आया जो मंडी में काम करता था। उसने कहा, तुम्हारे घर से गली सड़ी सब्जियों की बू आ रही है। मैंने कहा, मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। तुम मंडी में काम करते हो, लगता है ये बू तुम्हारे दिमाग में रच बस गई है। मैंने मजाक में उसकी बात को टाल दिया। उसने कहा, देखो, जब घर में से बदबू आती है तो घर के लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि वो घर में रहते हैं और इसके आदी हो जाते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से आता है उसे फ़ौरन पता चल जाता है। अपने घर की सफाई करवाओ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं पर कोई सब्जी गल रही है। मुझे अपनी बीवी पर नज़र रखना थी, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। वो पूरा दिन ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे मुझे शक हो। रात में ही सिर्फ बाथरूम में जाया करती, वो भी प्यास लेकर। अंदर से दरवाजे को लॉक लगा लेती, लेकिन मुझे याद आया कि उस दिन वो स्टोर रूम में भी गई थी। उसने कहा था, मैं छुरी ढूंढने गई थी, लेकिन स्टोर में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं रखी जाती थी। मैं नज़र बचाकर स्टोर रूम में चला गया। आसपास देखने लगा, शायद मेरी बीवी ने कोई चीज़ छुपाई हुई थी, शायद मुझे यहाँ से कोई सबूत मिल जाता। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे एक दफ़े जाकर चेक करना चाहिए। मैंने यही किया और फिर सामने पड़ा एक गत्ता हटाया तो उसके पीछे जो चीज़ पड़ी थी उसे देखकर दिल बैठ सा गया। इस चीज़ का मतलब ये था कि मेरी बीवी मुझे एक बहुत बड़ा धोखा दे रही थी, वो भी शादी के अगले ही दिन से, क्योंकि इस बड़े से गद्दे के पीछे और कुछ नहीं बल्कि मेरे अभी तक के लाए हुए सारे के सारे प्याज पड़े थे, जिसमें से कुछ प्याज तो गल भी रहे थे। इसका मतलब उसने एक भी प्याज इस्तेमाल नहीं किया। अगर प्याज इस्तेमाल नहीं किया तो फिर बाथरूम में ले जाकर क्या करती थी? अगर प्याज वाली बात झूठ थी तो फिर उसकी सारी बातें भी झूठ ही थीं। इसका मतलब मेरा वो दोस्त ठीक कह रहा था, क्योंकि स्टोर में प्याज कब से गल रहे थे। मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला, और सच कहते हैं झूठ कभी अकेला महज बहाना था। वो बाथरूम में कुछ और ही करती थी। अब मुझे पता चला मैंने क्या करना है। मुझे ये देखना था कि वो अंदर क्या करती है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैंने सुबह के टाइम बाथरूम का लॉक खराब कर दिया। सोचा जब मेरी बीवी बाथरूम में जाएगी तो अंदर से लॉक नहीं लगा पाएगी। मैं अंदर जाकर देख लूँगा कि वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे बाकी की सारी रूटीन नॉर्मल ही रखना थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना था। मैंने रोज़ की तरह उसे 1 किलो प्याज ला कर दिए। आज उसकी जुल्फ़ों की तारीफ़ भी की और कहा, वाकई प्याज लगाने से तुम्हारे बाल दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं। मेरे साथ भी किसी दिन ये टोटका करके देखो, मेरे बाल गिर रहे हैं। तो कहने लगी, ज़रूर ऐसा करूँगी, आप फिक्र न करें। मैंने ये भी देखा था कि इस बाथरूम में एक बहुत बड़ा रोशनदान था जो गली की तरफ खुलता। इसकी जाली बहुत गली सड़ी लग रही थी, इतनी कि इसको हाथ से भी हटाया जा सकता था। मैंने अपनी अम्मी से बातों बातों में कहा कि ये जाली पहले से ऐसी है या अभी ऐसी हुई है। तो मेरी माँ ने कहा, ये तो कब से ख़राब है, रोज़ तो कहती हूँ इसे ठीक करा दे। एक तो इतना बड़ा रोशनदान बनाया है कि पूरा आदमी इसके अंदर आ सकता है, ऊपर जाली खस्ता है, रात को भी इस बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है, इसको बंद करवा दो। मैंने अपनी अम्मी से कहा, हाँ ठीक है, मैं ये काम करा दूंगा। रात को मैंने जल्दी ही सोने की एक्टिंग की। मैं तो सो रहा हूँ। मेरी बीवी 12 बजे जाया करती थी, वो उठकर बाथरूम में चली गई। 15 मिनट बाद मैं भी दबे पाँव उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। बाथरूम का लॉक खराब था, मैं आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। मैं दबे पाँव आगे बढ़ा, हैंडल पर हाथ रखा, एक झटके से दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर हैरान परेशान रह गया। मेरी बीवी ने प्याज एक तरफ रखे हुए थे और उसके हाथ में एक बच्चा था। न सिर्फ ये बल्कि रोशनदान से मुझे एक लड़की का चेहरा भी नजर आया और उस वक्त वहाँ से भाग गई। लेकिन जब उसने देख लिया कि अब तो मैं सब कुछ देख चुका हूँ तो वो वापस वहीं पर खड़ी हो गई। वो बच्चा तकरीबन 6-7 महीने का होगा, सोया हुआ था। मेरी बीवी की आंखों में आंसू भी थे। मुझे वहाँ देखकर वो पूरी तरह घबरा गई, उसकी जुबान कांपने लगी। मैंने उससे कहा, ये क्या हो रहा है? ये किसका बच्चा है? क्या करती रहती हो तुम यहाँ पर? लड़की कौन है? मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे साथ धोखा हो रहा था। मेरे जहन में यही ख्याल आया कि ये बच्चा शायद मेरी बीवी का है।
मैं गुस्सा हुआ, अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया, लेकिन आवाज़ को इतना ऊंचा ना किया कि घर वाले जाग जाएं। इस लड़की को भी अंदर बुलवा लिया, दोनों अपने कमरे में अपने सामने बिठा लिया और कहा, अब बताओ पूरी बात क्या है। मेरी बीवी बुरी तरह रो रही थी, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। उस लड़की ने कहा, मैं इसकी कज़िन हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए ये बच्चा इसने मुझे दिया। दरअसल ये इसका बच्चा मुझे दिया, दरअसल ये इसका बच्चा है। ये आपकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती थी, इसने उसको बेवकूफ़ बनाया, उसका कोई कसूर नहीं था, ये मासूम थी, इसको पता नहीं था इसके साथ क्या हो गया है। उम्मीद से हो गई, इसका बच्चा पैदा हो गया। उसके माँ बाप ने बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इसने अपना बच्चा मुझे दे दिया। सब यही समझते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरा भी पर्दा रह गया। अब लोग मुझे बांझ नहीं कहते। इस बात के बारे में मेरे शौहर को भी पता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, इसका दिल अपने बच्चे के लिए तड़पता है। ये दिल से उस लड़के को निकाल नहीं पाई। मैं रोज़ इसे समझाती हूँ तो ये ज़बरदस्ती मुझे बुला लेती है और 4 घंटे बच्चे को दिल से लगाए रोती रहती है। लेकिन आज ही ये मुझे कह रही थी कि कल से तुम नहीं आना, क्योंकि मैं अपने रिश्ते की शुरुआत करने लगी हूँ। मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि ये बच्चा तुम्हारे पास है, बस कभी कभी दिल उदास हो जाता है। उसका कहना था, अल्लाह मुझे भी औलाद देगा, रही हो मैं इसे देख लिया करूँगी। खुदा के लिए कोई गलत फैसला मत कीजिएगा। आपकी बीवी ने आज ही आपसे मोहब्बत करने का अज़्म किया है। मैं एक पल को साकित रह गया, अपनी बीवी की तरफ देखकर हैरान हुआ। वो सर झुकाए बैठी थी। मैंने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुमने कोई इस तरह का काम किया होगा। तुम्हें ये बात मुझे शादी से पहले बतानी चाहिए थी। मैं तो तुमसे शादी नहीं करता। मेरी बीवी रोते रोते मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी गलती नहीं थी, मुझे धोखा दिया गया। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाई। मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन अब आपके साथ रिश्ता निभाना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दें। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि मेरी बीवी ने न सिर्फ मुझसे बेवफाई की, वो एक बच्चे की माँ थी, उसके दिल में कोई और था। यहाँ तक वो मुझसे झूठ बोलती रही। मेरी जगह कोई भी होता तो भरोसा नहीं कर सकता था, उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाने लगी, लेकिन अभी वो बोलने ही लगी थी कि मैंने उसे रोक दिया। मैंने उसे कहा कि कसम झूठी खाई जाए या सच्ची, कसम नहीं खानी चाहिए। तुम इस मासूम जान की कसम मत खाओ, नहीं तो इस पर कोई अजाब आएगा। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरी बीवी की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। मैंने कहा, इस बच्चे से तुम जब भी चाहो मिल सकती हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। आज के बाद छुप के मिलना नहीं होगा, जब मिलना हो सीधा इसके घर जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इसको माफ़ कर दिया, इसे कबूल कर लिया। अगले दिन सुबह ही मुझे एक ऐसी बीवी मिली जिसकी मुझे हमेशा से तमन्ना थी। हैरान था, क्या ये वही लड़की है? वो इस दुनिया की सबसे अच्छी बीवी बनी। उसने ये साबित कर दिया कि एक बीवी एक मर्द की सच्ची साथी हो। मैं उसे देखता हूँ तो ये सोचता हूँ, मैंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने खुश होकर मुझे ऐसी बीवी दी। मेरी बीवी ने जैसे मेरे घर वालों का दिल जीता, ऐसे ही मेरा दिल भी जीत लिया। वो मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बीवी लगती है। उसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। अपने बच्चे से मिलने के लिए भी जाती रहती है। अब वो खुद से भी उम्मीद से है। अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी देने में राहत है, दिल में कीना रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया और बदले में मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बीवी मिल गई।